ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अब हम बात करते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए पूरा महीना कैसा बीतने वाला है। तो मीन लगन में सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश की पोजीशन, क्योंकि लग्नेश का राशि परिवर्तन होगा और आपके लगन में वक्री मंगल विराजमान है। और मंगल देवता जो है आपकी लगन कुंडली में कहा जाए तो अत्यंत योग कारक है, क्योंकि नवम त्रिकोण के मालिक माने जाते हैं, यानी भाग्य के मालिक होकर खुद लगन में जाकर बैठे हैं। तो मीन लगन वालों का इस पूरे महीने भाग्य साथ देने वाला है। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभान्वित करेगा, लेकिन डिस्क्लेमर याद रखिएगा कि केवल गोचर के आधार पे आपको शेयर सट्टा लॉटरी पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप अपनी पूर्ण कुंडली का विश्लेषण कराकर ही इसको आगे बढ़ना चाहिए। और नवम त्रिकोण में जो केतु बैठा हुआ है यहाँ पर ये निश्चित रूप से प्रॉब्लम करने वाला है, लेकिन भाग्य का आपको फिर भी सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा और धार्मिक अनुष्ठान की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। और छोटी दूरी की यात्राएं थोड़ी सी कष्टप्रद हो सकती हैं, लेकिन अंत में जिस काम के लिए आप निकले हैं उसको पूर्ण भी कराने वाला है। इसके बाद हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जो क्योंकि आपके लग्नेश हैं और दशम स्थान पर थे। तो लग्नेश होकर दशम स्थान पे जैसे ही ये मार्गी हुए हैं वैसे ही आपके लिए एक अच्छा परिणाम तो ये गोचर में देने ही वाले हैं। और ये अपना राशि परिवर्तन करके 20 नवंबर से पहले पहले धन का अर्जन भी ये कराएंगे, 20 नवंबर से पहले पहले मानसिक सुख भी देंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी छात्रों को उत्तीर्ण कराने वाले हैं। और इसका जब राशि परिवर्तन होगा 20 नवंबर को और नीच भंग राजयोग बनेगा, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है शनि के साथ युति करेंगे और शनि के साथ युति करने के कारण विदेशों से कुछ शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। विदेशों से संबंधित कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे। आजकल ऑनलाइन का मतलब भी विदेश हो जाता है, तो यहाँ पर दूर संचार माध्यमों से भी आपको शुभ समाचार देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं राहु का। तो राहु ऑलरेडी राहु केतु के राशि परिवर्तन में पूरा डिटेल बताया जा चुका है, लेकिन राहु जो रहेगा आपके, क्योंकि तृतीय स्थान पर अपने मित्र राशि में है और यहाँ पर क्योंकि पापी प्लेनेट है, पापी प्लेनेट त्रिक स्थान पे मजबूत हो जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो राहु का यहाँ पे रिजल्ट देना अच्छा रहेगा। राहु अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहन आपके सहयोग देंगे और आपके काम को बनाएंगे, लेकिन आपके जो सप्तम स्थान पर इसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो थोड़ी सी नुकसानदायक होगी। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ निगेटिविटी ये प्रदान कर सकता है। इसका डिटेल एनालिसिस अगर आपको जानना है राहु केतु का, तो उसके राशि परिवर्तन पे देखिएगा। फिलहाल समय बचाने के लिए हम शुक्र का देखते हैं पोजीशन क्या है और शुक्र आपकी कुंडली में क्या है। देखिए, शुक्र अति मारक का यहाँ पर काम करता है, क्योंकि एक अष्टम का मालिक है, एक तृतीय का मालिक है और खुद नीच होकर बैठा हुआ है। और 17 नवंबर को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो 17 नवंबर से पहले पहले तक आपको दैनिक रोजगार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन साथी से आपके विवाद जारी रहेंगे, लेकिन 17 नवंबर के बाद चीज़ें धीरे धीरे आपके सही होते जाएंगे। और एक प्रॉब्लम यहाँ पर मेजर हो सकता है, जिनको किडनी से प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, किडनी में स्टोन की शिकायत है, किडनी में फेलियर स्टार्ट हो चुका है, उनके लिए ज़्यादा कष्ट देने वाला है, क्योंकि शुक्र जो होगा आपके लगन से अष्टम में जाएगा और लगन से अष्टम में जाने पर अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य और बुध इस समय दोनों ही आपके लगन से देखा जाए तो अष्टम में है और सूर्य 16 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन सूर्य देवता जो है इस समय विपरीत राजयोग की कंडीशन में भी है, क्योंकि सूर्य 6वें घर के मालिक होकर 8वें घर में विराजमान है और लग्नेश प्रबल है, इसलिए विपरीत राजयोग की कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। सूर्य अष्टम में कभी भी दोष नहीं देते हैं। कई लोग कहते हैं कि सूर्य अष्टम में बैठा है तो आदमी
अल्प आयु हो जाएगा, ऐसा गलत है, क्योंकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है जैसे ही राशि परिवर्तन करके अपने मित्र मंगल के घर में जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। और केतु के साथ क्योंकि ये युति करेंगे तो कुछ कठिनाइयों का सामना, कुछ अचानक से एक मेजर लॉस भी यहाँ पर करा सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और ये टाइमिंग रहेगा 17 नवंबर के बाद का टाइमिंग। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं शनि ग्रह की बात कर रहे हैं, तो शनि ग्रह जो रहेगा अभी खुद 12th हाउस का और 11th हाउस का मालिक है और खुद एकादश स्थान पर विराजमान भी है। तो शनि का एकादश स्थान पर विराज होना अत्यंत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि लग्नेश से शनि की दुश्मनी नहीं है, ये सम प्लैनेट है, न्यूट्रल प्लैनेट है। और इफेक्ट ऑफ न्यूट्रल प्लैनेट इज ओनली एनालाइज्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो पोजीशन जो होता है ये अच्छे जगह पर बैठा है, स्वगृही है, तो इनकम के स्रोत को बढ़ाएंगे। और वो भी इनकम ऐसा नहीं, लंबे टाइम तक के लिए इनकम को बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि ग्रह बहुत लंबे टाइम तक चीज़ों को खींच देते हैं। जैसे अभी 2020-21 पूरा ख़त्म हो गया, शनि के राशि परिवर्तन के बाद आप देखिए कितनी चेंजिंग आई है, लगातार वो लंबे टाइम तक काम करते हैं। तो शनि ने लंबे टाइम तक का यहाँ पे भी काम करना है, लेकिन इनकम के स्रोत को आपको बढ़ाएगा। तो ये था पूरे ग्रहों की स्थिति। अब प्रत्येक भाव में इसका क्या परिणाम होगा आइए हम समझते हैं। लगन के लिए ऑलरेडी मैं लगन के रिस्पेक्ट में ही बात किया हूँ, तो लगन की बात यहाँ नहीं करूँगा। आते हैं द्वितीय भाव से। देखिए द्वितीय भाव आपका धन होता है, आपका कुटुंब होता है, आपकी वाणी होती है, आपका दाया नेत्र होता है। तो द्वितीय भाव से देखा जाए तो द्वितीय भाव का मालिक जो है मंगल खुद लगन में है, वक्री, इसलिए धन के साधनों में वृद्धि यहाँ पर ये कराएगा। और साथ में इस यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। तो धन संबंधित कोई विशेष नुकसान इस महीने में मीन लगन वाले जातकों का नहीं दिख रहा। धन की वृद्धि जरूर करेगा और राशि परिवर्तन जैसे ही होगा वैसे ही आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। धन आपके लग्नेश इनकम में जा रहे हैं और लंबे टाइम तक शनि के साथ ये कंजुगेट करेंगे। भाव में एक यहाँ पर देखा जाए मंगल गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। जब राशि परिवर्तन गुरुदेव कर लेंगे उसके बाद उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी और राहु ऑलरेडी अपने मित्र शुक्र के घर में बैठा हुआ है, तो पराक्रम बढ़ाएगा, आपको मेहनत काफ़ी कराएगा और मेहनत कराकर आपको नेम फेम भी ये पहुंचाएगा। और जो आपने सोच रखा है उसको आप दिन रात मेहनत करके पूर्ण भी कर लेंगे। छोटे भाई बहनों का भी आपको पूर्ण सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। तीसरे घर की बात, चतुर्थ घर की बात करते हैं। चतुर्थ स्थान जो होता है सुख का होता है, भूमि, वाहन, मकान का होता है, माता का होता है। और यहाँ पर कारक जो होते हैं, शुक्र दिशा बली हो जाता है, चंद्रमा दिशा बली हो जाते हैं, तो कारक चंद्रमा माना जाता है। तो चंद्रमा की पोजीशन तो डेली वेरी करती रहती है, लेकिन यहाँ पर इसका जो मालिक है क्योंकि अभी अष्टम में बैठा है और अष्टम में बैठने के कारण ये आपको भूमि, वाहन, मकान में कुछ ना कुछ अड़चने लाएगा, कुछ ना कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है, माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी कर सकता है। लेकिन बुध का राशि परिवर्तन जब होगा 30 नवंबर को, जब ये आपके भाग्य में चले जाएंगे लेकिन अपने शत्रु राशि में रहेंगे, तो ये पूरा महीना सुख के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सब कुछ तो मिल जाएगा, या धन मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन मानसिक तनाव अभी भी बना रहेगा। चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान की बात किया जाए तो पंचम स्थान पर शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो भी वहाँ पर दृष्टि पड़ेगी। तो अकस्मात यहाँ पर आपके प्रेम प्रसंग बढ़ सकते हैं और यहाँ पर जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तब थोड़ा जाकर मानसिक तनाव आपका कम होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको एक अच्छा परिणाम ये देने वाले हैं। छठवें घर की बात किया जाए तो छठवें घर का जो मालिक है वो ये सूर्य देव है और सूर्य देव का सूर्य देव विपरीत राजयोग की कंडीशन में यहाँ पर बने हुए हैं, इसलिए सूर्य देव आपको यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण करना, मुकदमेबाजी में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले
वाले हैं और हर प्रकार से देखा जाए आपके ऋण को भी ख़त्म करेंगे। तो हर तरीके से एक अच्छा परिणाम ये देने के लिए है। 16 नवंबर के बाद जब राशि परिवर्तन होगा तो इन सभी चीज़ों में कमियां आ जाएंगी, मतलब मुकदमेबाजी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी अभी ज़्यादा है वो कम हो जाएगी, और साथ में रोग ऋण शत्रु जो अभी कम हो रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। 7वें घर की बात करते हैं। 7वें घर में एक तो केतु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की वक्र दृष्टि पड़ रही है, और साथ में शुक्र भी वहाँ पर विराजमान है। तो 7वें घर का जो मालिक है वो भी अष्टम में बैठा है। 28 नवंबर तक कुछ ना कुछ दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कमी आएगी और जीवन साथी का भी आपको बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलने वाला है। अष्टम स्थान की बात किया जाए तो अष्टम स्थान में सूर्य और बुध दोनों विराजमान है। बुध तो लंबे टाइम तक रहेंगे 28 नवंबर तक, और 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। तो अष्टम स्थान का जो मालिक है वो नीच का है, और 16 नवंबर 17 नवंबर को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करके आपके 8th हाउस में आएंगे। अर्थात आपका जो एक प्रकार से देखा जाए तो विपरीत राजयोग की कंडीशन यहाँ पर भी फुलफिल होगी, क्योंकि 8वें घर का मालिक 8वें घर में रहेगा और लग्नेश प्रबल पोजीशन में केंद्र स्थान पर है और अच्छे जगह पर है, इसलिए यहाँ पर विपरीत राजयोग रहेगा। गुरु के राशि परिवर्तन करने के बाद भी विपरीत राजयोग यहाँ पर वैलिड रहेगा, इसलिए आपको परिणाम ये अच्छे देने वाला है। इसके अलावा भाग्य की बात किया जाए तो भाग्य में मिला जुला असर देखने को मिलेगा। मंगल देवता भाग्य आपको हर तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, लेकिन केतु के साथ जब सूर्य की युति होगी तब भाग्य में थोड़ी सी कमी होगी, और यहाँ पर एक मेजर नुकसान होने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दशम स्थान की बात किया जाए तो दशम स्थान का मालिक खुद इनकम में जा रहा है, और दशम स्थान में हर तरीके से देखा जाए तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो दशम स्थान यानी कार्य, नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ एक बड़ी सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। एकादश स्थान जो कि इनकम का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, यहाँ पर आपको इन दोनों से अच्छे परिणाम भी देगा, और लंबे टाइम तक ही होगा। इनकम में जो वृद्धि होगी वो शॉर्ट टाइम नहीं होगा, वो लॉन्ग टाइम इनकम में वृद्धि होगी, और विदेशों से भी आपके संबंध जो होंगे वो मधुर होंगे। तो ये था पूरा मीन लगन का राशिफल नवंबर महीने के लिए। तो अगर आपको अपना कस्टमाइज राशिफल चाहिए, दैनिक राशिफल हुआ, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल या किसी प्रकार के राशि परिवर्तन का रिपोर्ट चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से हमारे व्हाट्सएप संख्या 9818318303 पर आपको इसके फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही।